कुछ देर पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया और फिर बाद में उसे डिलीट करना पड़ गया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रात के इस पहर मौसूल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जो बात आदिल बाज़ई कह रहा है वही बात तो ज़ैन कुरैशी भी कह रहा है, तो लोग ज़ैन कुरैशी की नहीं मान रहे, आदिल बाज़ई की क्यों सुन रहे हैं? कुछ ही देर में इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है वहाँ पर तामीर और मुरम्मत का काम जारी है। कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बदला जा रहा है, कोई नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं। आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं, दिन रात काम जारी है। तो देखते हैं क्या नया स्ट्रक्चर सामने आता है। और इसी सारी सूरत हाल के दौरान ये जो आईनी तरमीम वाला मामला हुआ उसमें भी कुछ ऐसा ही है, स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश है। कुछ देर पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया और फिर बाद में उसे डिलीट करना पड़ गया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रात के इस पहर मौसूल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए, उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। अब ट्वीट्स भी सामने आ गए हैं, तो सोचा कि वो व्लॉग डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि उसमें पहले से दी गई इंफॉर्मेशन शामिल थी जिसको बाद में सियासी कमेटी ने वीटो कर दिया और ये फैसला तब्दील कर दिया। पहले ये फैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जजेस की तैनाती के लिए जो 12 रुकनी कमेटी कायम की गई है पार्लियामेंट की, उसमें पीटीआई शिरकत करेगी। उसके लिए 3 नाम भी दे दिए गए, जिसमें सेनेट से बैरिस्टर अली जफर थे, कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, इन दोनों के नाम शामिल थे। तो टोटल 3 मेंबर पीटीआई के शामिल थे। उस वक्त भी ये क्वेश्चन हो रहा था कि जब आपने पूरे प्रोसेस का बाइकआउट कर दिया है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप जजेस की तैनाती के लिए कमेटी में शिरकत कर रहे हैं? अगर वहाँ पर जाके आप वोट दे देते हैं किसी एक जज के हवाले से, जो कि लग रहा है कि आप मंसूर अली शाह को वोट करेंगे, और वो नहीं बनते चीफ जस्टिस और बाकी कमेटी अक्सरियत से किसी और को बना देती है, तो जो शख्स भी चीफ जस्टिस बनेगा उसके जहन में ये बात रह जाएगी कि पीटीआई ने किसके लिए वोट किया था और किसके लिए नहीं किया था। तो ये बड़ी एक ट्रिकी मूव थी जिस पर सब लोग क्वेश्चन उठा रहे थे। लेकिन पीटीआई का ये मौक़िफ़ था कि हम प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं ताकि मैदान को खुला ना छोड़ा जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी ये गुफ्तगू की। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है ताकि चीज़ें रिकॉर्ड पे रहें, अगर कमेटी में कोई बात होती है कंसेंसस से या पीटीआई का मौक़िफ़ आना चाहिए पार्लिमानी जमात के तौर पर। तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर जल्दी में ये नाम दिए गए। अभी रात गए सियासी कमेटी का इजलास हुआ अब से कुछ देर पहले और ये फैसला बदल दिया गया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजेस तैनाती के लिए कायम पार्लियामेंट की कमेटी में अब शिरकत नहीं करेगी। ये फैसला कारकुनान के दबाव पर हुआ या किसी ने वीटो किया या कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, बहरहाल ये डिसीजन रात गए इस टाइम हुआ कि पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। शायद पहले कंसल्टेशन नहीं की गई थी सियासी कमेटी से, पहले अनाउंस कर दिया गया, नाम भेज दिए गए, नामजद हो गया और अब रात गए ये डिसीजन हुआ है कि पीटीआई इसमें शिरकत नहीं कर रही। अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा फैसला दुरुस्त है, पहले वाला या बाद वाला। लेकिन कुछ और डिसीजंस भी किए गए हैं, उसका बाकायदा एलामिया जारी किया गया। मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूं, वैसे आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा। एलामिया में लिखा गया है कि पीटीआई की सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास अब से कुछ देर पहले हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से मुकम्मल तौर पर अलग रहने का ऐलान सामने आया है। साथ ही पीटीआई ने मुनहरिफ अराकीन के हवाले से भी अपनी पॉलिसी जो है वो वज़ा कर दी है। एलामिया में लिखा गया है कि आईनी तरमीम के दौरान दोनों ऐवानों में वोटिंग के दौरान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मंजूरी दी गई है और इन अरकान की बुनियादी जमाती रुकनियत उनकी मनसूखी की जाएगी और साथ ही उनके खिलाफ हतमी तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है जिस पर इत्तफाक कर लिया है, यानी उनको डी-सीट कराने के हवाले से जो मरहला है अब वो शायद शुरू किया जाएगा। फिर यह भी लिखा गया कि पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को भी शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं, यानी जिसने वोट डाला उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो लोग जो कहीं रिजर्व में रह गए, वोट डाला नहीं लेकिन उनके बारे में शुबा है कि शायद वो किसी भी वक्त डाल सकते थे, लेकिन अब वो ये बहाना बना रहे हैं कि नहीं हम तो थे ही नहीं, हम तो कहीं साइड पे थे, सिर्फ राब्ता मुनक़ता किया था। तो उन लोगों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपने पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाके राब्ता क्यों मुनक़ता किया? आपको सेफ जाने का कहा था, सेफ जगहों पर मुंतकिल होने का कहा था, लेकिन राब्ता मुनक़ता करने का नहीं कहा था। तो जिन लोगों ने राब्ते ख़त्म किए उन सबको शोकाज नोटिस जाएंगे। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात मैंने करनी है आदिल बाज़ई और ज़ैन कुरैशी के कंपैरिजन के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई ने यह फैसला किया है, बल्कि आज अली अमीन ने डिक्लेयर भी किया कि आज रात 12 बजे तक, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो 12 से ऊपर का ही टाइम हो गया, लेकिन किसी भी वक्त आ सकता है या शायद कल आ जाए। तो उन्होंने तो रात का कहा था कि आज रात तक हम उन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो मंजर आम पे ले आएंगे जिन्होंने इमरान खान की पीठ के पीछे छुरा घोंपा। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन लोगों की शनाख्त परेड का अमल जारी है जिन लोगों ने किसी ना किसी हद तक डॉज करने की कोशिश की। ये जो लोग असम्बली में लाए गए थे ना, ये इस
इस तरह से उन नशिस्तों पर बिठाए गए थे दूर दूर करके कि ऊपर प्रेस गैलरी है ना, तो प्रेस गैलरी से हम यहाँ तक तो देख सकते हैं, लेकिन आगे जो बाड़ है उसके नीचे करके बिठाए हुए थे कि हम यहाँ से नीचे देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन कौन है, बड़ी मुश्किल हो रही थी। एनीवेज बहुत सारे लोगों के तो नाम आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम लेने में हिचकिचाहट है पीटीआई को कि इनका नाम लें, इनका नेम एंड शेम करें या ना करें। बहरहाल शनाख्त परेड हो रही है, कुछ की तस्वीर मंजरें यहाँ पे आ गई हैं और बताया गया है कि कुछ के नाम मजीद ऐड ऑन हो जाएंगे और जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बेशक आप इन लोगों को अपनी सफ़ों से बाहर कर दें, लेकिन इनका बाहर होना हुकूमती सफ़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आने वाले वक्त में मजीद कोई भी तरमीम चाहिए होगी, लाइक मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर आना है, पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी लगानी है, तो वो बाआसानी कर सकेंगे। अब जो बात ज़ैन कुरैशी कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं उसके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, वही बात आदिल बाज़ई कह रहा है। लेकिन आदिल बाज़ई की बात में इतना दम क्यों है कि सारे उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं और ज़ैन कुरैशी जो है उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये फ़र्क है सिर्फ टाइमिंग का। जो वो कहते हैं ना, मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, वो फिर अपने मुंह पे ही मारना चाहिए, फिर उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइमिंग मैटर करती। आदिल बाज़ई ने उस मुश्किल वक्त में, उस कड़े वक्त में, जब उसका प्लाजा गिराया जा रहा था, जब वो अपने पीटीआई के लोगों को कह रहा था कि मदद के लिए मेरे घर पहुँचो, जब पीटीआई के लोग उसको मॉरली सपोर्ट कर रहे थे, वो नौजवान खड़ा रहा अपनी जगह पर, नुकसान बर्दाश्त कर लिया, प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, अपनी सीट तक की कुर्बानी दे दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने दस्तखत से एक रेफरेंस भेज दिया था स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता जितनी जल्दी उन्होंने नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली का भेजा गया ख़त मान के जल्दी से आदिल बाज़ई साहब को नोटिस जारी कर दिया। तो बाज़ई जो है वो उसने एक नई तारीख रकम की है रेजिस्टेंस की। नुकसान बर्दाश्त करके भी उसने साबित किया है कि नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ जा सकता है। कोई इतना कमज़ोर नहीं होता कि चंद धमकियों से डर जाए या कुछ माली नुकसान की वजह से आप अपना आप सारा कुछ ही लिटा दो। तो जहाँ पे आदिल बाज़ई ने स्टैंड किया है, वहीं पे ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो असर के टाइम अपना रोज़ा तोड़ते दिखाई दिए हैं। बाकी दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसी पे क्या मुश्किल वक्त गुजरा वो हम नहीं जानते। अगर किसी के साथ वाकई में बहुत मुश्किल वक्त गुजरा और वो दिल से इमरान खान के साथ हैं या वो दिल से उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो अल्लाह ताला उनके हक़ में भी बेहतर करे। इसी सारी सूरत के दौरान अभी मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का एक बयान देख रहा था। उन्होंने एक बार फिर सूबाई असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर खुलेआम अल्फाज में कहा कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो हम फिर निकलेंगे। और साथ ही उन्होंने कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम भी पैगाम भेजा कि कीबोर्ड पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के पोस्टें करने से इनकलाब नहीं आएगा, आपको निकलना पड़ेगा, अगर बुज़दिल हो तो पीछे खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सीना लेके आगे आ सकते हैं। तो इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है जो इंडिकेट कर रहा है कि पीटीआई एक बार फिर सोच रही है कि अगर आने वाले दिनों में कोई वकला तहरीक शुरू होती है या कोई मूवमेंट शुरू होती है तो उसमें पीटीआई का क्या रोल रहेगा। तो ये मुकम्मल तौर पे खारिज से इम्कान नहीं है कि पीटीआई आने वाले दिनों में कोई मूवमेंट शुरू कर सकती है। और आज अली अमीन गंडापुर ने उसकी एक बार फिर, ऑल्दो के पिछला जो एपिसोड हुआ उसके बाद शायद कुछ लोगों को अभी लगता है कि अभी जो भी कॉल होगी वो वैसी होगी, उसमें कोई नया नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन भी पीटीआई के पास कोई नहीं है। अब जो भी होगा वो इसी तरह से कोई ना कोई मूवमेंट के नतीजे में होगा। इस वक्त जो सियासी खामोशी है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तरमीम के बाद कोई नहीं निकला। हालांकि बड़ी सिक्योरिटी थी, सड़कों के ऊपर रेड जोन हर तरफ से सिक्योर किया हुआ था एहतजाज के खदशे के पेश नज़र, लेकिन कोई एहतजाज नहीं हुआ। मेरा ज़ाती मानना यह है कि अगर कुछ करना होता वो तरमीम से पहले फ़ायदामंद था, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इन अ सेंस कि इतनी जल्दी उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन अब स्ट्रगल जो है वो लंबी होने वाली है। तो उसके लिए पीटीआई शायद अपने आप को प्रिपेयर करे आने वाले दिनों में, लेकिन वो तभी फ़ायदामंद साबित हो सकती है अगर इनको वकला तहरीक में से वकला की कोई हिमायत मिल जाए। आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर से यही तासुर मिला है। ऑल्दो कि उनके अपने लोग जो हैं वो कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर करेंगे कि पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा, बट स्टिल उनके पास मैंने जैसे कहा कि कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना एहतजाज करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के अब आखिरी 3 दिन है, तारीख बदल गई है जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अब तो सिर्फ 3 दिन ही बाकी रह गए। 22 अक्टूबर है आज, 3 दिन बाकी। तो देखते हैं इन 3 दिनों में क्या कोई डिसीजन होता है या बस वो आखिरी जोहराने वगैरह करके, इशाई वगैरह करके फिर अपनी हैप्पी बर्थडे जो है वो अपने घर मनाएंगे, या शायद कुछ इतलात हैं कि वो बैरून मुल्क भी जाने वाले। मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन देखते हैं उनका क्या आगे होता है। ये आईनी तरामीम जो हुई हैं इसको एक ही शख्स इस वक्त रोक सकते थे और वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ही थे। अगर वो नोटिस लेते हैं, सो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट
के 3 जजेस मिलकर लेते तो रोका जा सकता था। अब अगर उनके जाने के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टेकअप करना है तो फिर वही आईनी बेंच कर सकेगा जो इस तरामीम के नतीजे में वजूद में आएगा, कोई और नहीं कर पाएगा। तो इनको तरामीम को चैलेंज करना मुश्किल होगा, लेकिन जमात इस्लामी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। बहरहाल ये तरामीम किसी ना किसी लम्हे चैलेंज होनी ही होनी है, इनका फेट यही है, ये चैलेंज भी होनी है और इसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट जो है वो कंट्री में शुरू होने वाली है। एक आइन था जिसके ऊपर सारे मुत्तफिक थे, अब ये आइन भी ऐसा मुतनाज़ हो गया कि इसके ऊपर अब सारे मुत्तफिक नहीं रहे। देखते हैं क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।